हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हालात हैं हमारी निगाहों के सामने, आपको मालूम है मिस्टेक कहां हुई? मिस्टेक कहां हुई मालूम है आपको? इस मुल्क की आजादी के बाद होना यह चाहिए था कि हमारी भी एक सियासी पार्टी बनती, हमारी भी एक सियासी पार्टी बनती, हमारी भी क़यादत होती, हमारी अपनी एक आवाज होती, हमारी लीडरशिप होती। मगर कुछ ऐसे लोग उस वक्त भी मौजूद थे जिन्होंने ये काम होने नहीं दिया। उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, हम किसी और के साथ लग जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आज तक आदत है ना तलवे चाटने की, वो आज भी तलवे ही चाटने का काम कर रहे हैं। वो आज भी गैरों को खुश करने के लिए अपनी कौम के खिलाफ जबान दराजी कर रही है। वो आज भी गैरों को खुश करने के लिए कौम की हिमायत नहीं करने के लिए तैयार है। और यही एक बड़ी गलती कि हमारी सियासी पार्टी न बनी। आज देख लीजिए, इन 70-75 सालों में कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने बदल बदल कर हर एक को वोट दे दिया। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ आ रही है आपको? बदल बदल कर मेरी कौम ने पूरे मुल्क में हर पार्टी को वोट दे दिया, सबको देख लिया। मगर अफसोस कि हमारे लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता है। मैं ऐसी 1000 मिसालें अभी जलसे में बयान कर दूं जहां जरूरत थी कोई खड़ा नहीं हुआ। एक कुत्ता भी मर जाए आज के जमाने में तो लोग ट्वीट करके अफसोस जाहिर करते हैं। मगर जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, मुझे बताओ कोई पार्टी का एक बंदा बोला? कोई पार्टी मैदान में आई? किसी ने पार्लियामेंट के अंदर सारी बातें हो रही हैं, लाइट की बात, बिजली की बात, खाने की बात, रेल की बात, पटरी की बात, फ्लाइट की बात, दवाई की बात, कॉलेज की बात, हॉस्पिटल की बात, सारी बातें हो रही हैं। क्या मेरे रसूल की इज्जत का मसला इतना हल्का है कि उस पर बात ना हो? कई महीने तक मुसलसल ये मसला चलता रहा। पिछले साल मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की नुपुर शर्मा ने मुल्क के कोने कोने पर एहतजाज किया गया, FIR दर्ज कराई गई, सब कुछ हुआ। लेकिन जिन्हें मुसलमान अपना सियासी रहनुमा और लीडर समझते हैं, उनकी जबान से एक जुमला नहीं निकला, एक जुमला नहीं। फिर क्या मुसलमानों को आज की तारीख में यह समझना नहीं चाहिए अपना कौन है, बेगाना कौन? क्या आज नहीं समझना चाहिए? सारे मसाइल पर लोग, जहां बात मुसलमानों की है, गूंगे और बहरे हैं। मगर बात इतनी है, बोलने वाला बस एक ही है, बोलने वाला बस एक ही है। निकाह का मसला बोलने वाला एक ही है, तलाक का मसला बोलने वाला एक ही है, खुला का मसला बोलने वाला एक ही है। इस्लाम के खिलाफ बिल बनाया जाए, पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, बोलने वाला एक ही है। अगर जो है बाज़ाब्ता तबरेज़ अंसारी की बात हो, बोलने वाला एक ही है। पहलू खान की बात हो, बोलने वाला एक ही है। बाज़ाब्ता अखलाक की बात हो, बोलने वाला एक ही है। दिल्ली में नजीब गायब हो जाए, बोलने वाला एक ही है। कश्मीर की सरजमीन पर एक बच्ची के साथ गैंग रेप कर दिया जाए, बोलने वाला एक ही है। मुफ्ती सलमान की बात आए, बोलने वाला एक ही है। संभल का मसला हो, बोलने वाला एक ही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बोलने वाला एक ही है, एक ही है। जी जी। मगर अफसोस मेरी कौम के उन अंधे लोगों पर जिनकी नजर आज तक देखने से कासिर है, जो आज तक सही नहीं देख पा रहे, जो आज तक सही नहीं समझ पा रहे हैं, जो रहबर और रहजन में फर्क नहीं करते, जो कभी अपने कायद में फर्क नहीं करते। हाँ, कुछ दिन पहले एक साहब ने बहुत सारी बकवास की थी, हम उन्हें लीडर नहीं मानते, कायद नहीं मानते, ये नहीं मानते, हम ये नहीं करने देंगे, उनको सियासत नहीं आती। अरे तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? क्या हैसियत है तुम्हारी? जाओ कहीं जाके चेहरे छुपाओ, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। याद रखो, अल्लाह जिसे बड़ा बनाता है उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। अल्लाह ने जिसे बड़ा बनाया और तुम
उस मर्द कलंदर की तरह हो भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकते। लोग नेता बनते हैं पैसे बटोरने के लिए, वो नेता बना है कौम के अंदर पैसा लुटाने के लिए। वाह वाह वाह, तुम वैसे हो भी नहीं सकते। उसके अंदर खुदा ने ये सलाहियत दी है, नमाज का वक्त आता है तो वो इमाम भी बन जाता। तुम्हें ये पता ही नहीं है दुनिया कहां जा रही है। खुदा ने इतनी सलाहियत दी है, अगर बाप बरेली शरीफ में रैली की होती है तो उस जलसे का खिताब शुरू करने से पहले इमाम अहमद रजा के अशार पढ़े जाते हैं। वाह वाह वाह, हक है। इमाम अहमद रजा का शेर पढ़ा जाता है, खदाए के बख्शिश पढ़ के जलसे की शुरुआत की जाती है। तुम समझते ही नहीं हो, जिसकी टोपी पे आज भी नालेने मुस्तफा का नक्श और अक्स मौजूद, तुम्हारी नजर देख ही नहीं पा रही है। अफसोस, मौजूदा दौर इस बात का तकाजा कर रहा है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, सियासी तौर पर मैदान खाली न छोड़ें, सियासत में आए खुलकर। किसने कहा सियासत नाजायज और हराम है? मौजूदा दौर में कौम के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है, जो कि सियासत ही की बुनियाद पर फैसले होते हैं मस्जिदों पे बिल्डोजर चलाने के, सियासत ही की बुनियाद पर फैसले होते हैं मदरसे तोड़ने के। तुम्हें मालूम नहीं, थोड़े से दिन पहले की बात है, हजरत कारी रोशन साहब क़िबला लखनऊ में, याद है या नहीं याद है, मेरी मुलाकात हुई उस मर्द मुजाहिद से, एक बहुत संजीदा, बहुत समझदार, मुखलिस, बहुत कायदे का बंदा। उसने अपनी पूरी जिंदगी का सारा खजाना, सारी जमा पूंजी लगा दी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और रातों रात उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। कोई दो जुमले बोलने वाला नहीं था। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, ए काश के आज मेरा भी कोई कायद होता, ए काश के आज मेरा भी कोई रहनुमा होता, ए काश के आज कोई मेरा भी लीडर होता, तो बिल्डोजर के सामने आके खड़ा हो जाता। तो मैं पहले मेरी लाश से गुजरना है, तब मस्जिद और मदरसे की दीवार पर तुम अपनी जो है बुरी नजर डालोगे। मगर अफसोस, वहां मेरी कौम जिन्हें वोट दे के लीडर समझती है, एक भी बंदा जुमला बोलने वाला नहीं था। आज कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं, फला बीटी में, फला सीटी में। जानते हो ये जुमला कहां से आया? दुश्मनों से। दुश्मन ये चाहते हैं कि कभी हम अपनों के करीब ना हो, हम अपनों के करीब ना हो। क्यों? हम अपनों के करीब हो गए तो कहीं ऐसा ना हो ताकत बड़ी हो जाए, बड़ी ताकत हो जाए। आप यकीन जानिए, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन अब जरूरत है कि जो हक है वो बोला जाए। अब मुल्क की जरूरत है। हम देख रहे हैं संभल में जलती आग, हम देख रहे हैं मेरी कौम के जवानों के जनाजे हमारी निगाहों के सामने है। उस बूढ़ी माँ के आंसू हमारी निगाहों के सामने है, जिसका तन्हा एक लाल था, एक लौता बेटा, बुढ़ापे का सहारा, जिसने 9 महीने पेट में रखा, जिसने खूने जिगर पिलाया, जो भूखी प्यासी रही मगर अपने लाल को जिंदगी में सजाया संवारा था। देख लो, तुम्हें उस माँ का बिलखना नहीं देखा जाएगा, सिसकना नहीं देखा जाएगा। उस जवान की लाश हमारी नजरों में घूम रही है। ऐ मेरे अजीजों, ये लाशें कब तक उठेंगी? ये मारे कब तक जाएंगे? ये मस्जिदें कब तक टूटेंगी? हरगिज़ नहीं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा।